क्या हेमंत सोरेन अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देंगे? झारखंड की राजनीति में ये सवाल इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और चर्चा की दो बड़ी वजह है। पहली वजह, हेमंत पर ईडी का लगातार कसता शिकंजा। ईडी हेमंत से 31 जनवरी यानी कल भी आज भी पूछताछ करने जा रही है। और दूसरी बड़ी वजह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक दावा है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना की ताजपोशी करने में जुटे हैं, लेकिन हेमंत की पत्नी के नाम पर सोरेन परिवार के अन्य सदस्य ही राजी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। इन कयासों और अटकलों पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता सभी स्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं और जब नए मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आएगी तो हम उसे भी देख लेंगे। बीजेपी को इससे क्या करना है? आगे झामुमो के कई नेता कहते हैं कि हमारे गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल सही है, स्टेबल है और बीजेपी को हेमंत से जुड़े मामले में जांच से ज्यादा दिलचस्पी झारखंड की सरकार में है। वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी झारखंड में नहीं होने वाला है। अब सवाल है कि क्या कल्पना सोरेन के नाम पर सभी लोग राजी हैं? इस सवाल पर झामुमो की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को किसी नाम पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन सभी का विश्वास सीएम के साथ बना हुआ है। कोई भी परिस्थिति बनती है तो मिलजुल कर फैसला लिया जाएगा और मीडिया को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि भविष्य में पावर ट्रांसफर के नाम पर भी ये बताया गया कि भविष्य में पावर ट्रांसफर करने में आसानी होगी। जेएमएम के लोगों का कहना है कि कल्पना को सत्ता सौंपने की जो रणनीति है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भविष्य में आसानी से पावर ट्रांसफर है। वहीं जेएमएम के रणनीतिकारों का मानना है कि ईडी जिस तरीके से शिकंजा कस रही है और ये जो ईडी का तूफान आया है, इसे लेकर जेएमएम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वो कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएगा जो समस्या है और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में हेमंत आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ सकते हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड में सरकार का कार्यकाल दिसंबर तक का है और कल्पना को कुर्सी सौंपने की रणनीति के पीछे भी यही वजह है कि सियासी लड़ाई को मजबूत रखा जाए। जेएमएम के एक विधायक ये भी बताते हैं कि विश्वस्त के पास सत्ता अगर पास होती है तो सियासी लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। बिहार में लालू यादव का आप उदाहरण देख ही सकते हैं। ऐसे में हेमंत भी अपने विश्वास पात्र को ही कुर्सी देना चाहेंगे, यानी कि अपनी पत्नी को। अब यह विश्वास पात्र कौन हो सकता है वो लोग समझ रहे हैं। दूसरा ये कि उपचुनाव के लिए ऐसी सामान्य सीट खाली करनी होगी, जैसे कि गांडेय सीट की बात करें। हाल ही में एक राजनीतिक घटनाक्रम में हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के गांडेय सीट से विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा देने के लिए कहा था और तभी ये कयास लगने लग गए थे कि ये सीट वो अपनी पत्नी के लिए खाली कराना चाहते हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत को अगर शिबू सोरेन या अपनी मां रूबी सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना होता तो किसी आदिवासी आरक्षित सीट को वो खाली करवाते, लेकिन हेमंत के द्वारा गांडेय सीट सामान्य सीट को खाली करवाया गया है। कल्पना मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। 2006 में कल्पना और हेमंत की शादी हुई थी। झारखंड में कल्पना के आदिवासी कोटे से लाभ लेने को लेकर पहले भी बवाल मचता रहा है। झारखंड की मूल निवासी ना होने की वजह से कल्पना झारखंड की आदिवासी रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती। तो कहा जा रहा है कि यही वजह है कि हेमंत ने आदिवासी के बजाय एक जनरल सीट को खाली करवाया। कल्पना को 1 साल से पब्लिक प्रोग्राम में वो लगातार ले जाते रहे हैं और रांची में कल उनके आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन भी नजर आई। हालांकि पिछले 1 साल से कल्पना को कई बार पब्लिक कार्यक्रमों में हेमंत सोरेन के साथ मंच पर भी देखा गया है। जेएमएम सूत्रों की माने तो हेमंत कल्पना को पूरी तरह से ट्रेन करने की कोशिश में जुटे हुए थे। ज्यादातर कार्यक्रमों में अपने साथ पत्नी को ले जाते रहे। कल्पना के पक्ष में उनकी शिक्षा भी है। केंद्रीय विद्यालय में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उनके पास बीटेक और एमबीए की डिग्री है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कल्पना के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस के नेता तैयार हैं, लेकिन
परिवार के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि हेमंत के अलावा उनकी भाभी सीता सोरेन, भाई बसंत सोरेन, पिता शिबू सोरेन राजनीति में सक्रिय हैं। सीता और बसंत तो विधायक भी हैं। ऐसे में कल्पना के नाम पर इन दोनों को तैयार करना हेमंत के लिए टेढ़ी खीर होगी। लेकिन अब सत्ता बचाने के लिए और जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उसमें कोई बड़ा फैसला आज हेमंत सोरेन ले सकते हैं। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।